आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2014 में जब से केंद्र में आरएसएस यानी कि संघीय मानसिकता की सरकार आई है, तब से तमाम तरीके के हरबों को इस्तेमाल किया जाता रहा है जिससे एक खास समुदाय को टारगेट किया जा सके और उसको भरपूर तरीके से बदनाम किया जा सके। और 2014 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जो तमाम तरीके के हथकंडे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा अपनाए गए या उठाए गए, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पर सवाल अब उन चीजों पर भी उठना शुरू हो गए हैं जहां एक खास समुदाय को जानबूझ करके टारगेट किया जाता है। पहले उत्तर प्रदेश में हमने वो दौर भी देखा कि कुर्ता पजामा पहन रहे लोग जा रहे तो उनकी वेशभूषा को देख करके उनके ऊपर हमले किए गए, उन्हें धर्म सूचक गालियां दी गई और यहाँ तक कि कुछ एक को तो जय श्री राम ना कहने पर मार भी दिया गया। पर उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही तस्वीरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि अब सरकारी महकमे भी एक संघीय मानसिकता के लोगों को विराजमान कर दिया गया है। और वो संघीय मानसिकता के लोग किस तरीके से एक धर्म को टारगेट करते हैं या एक मुस्लिम नाम देख करके या दाढ़ी देख करके इस कदर बौखला जाते हैं कि जिसकी सारी हदें पार कर दी जाती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक इंस्पेक्टर इफ्तिखार अली को उनकी दाढ़ी रखने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। बिना अनुमति दाढ़ी रखने पर रामला थाने में तैनात उप निरीक्षक इंतसार अली को निलंबित कर दिया गया है। सहारनपुर निवासी इंतसार अली यूपी पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। पिछले 3 साल से वे जिले में कार्यरत थे। लॉकडाउन से पहले उन्हें रामला थाने में तैनाती दी गई थी। पुलिस विभाग के नियमों के विपरीत लंबी दाढ़ी रखने को लेकर चर्चा में आए हैं। एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि विभाग ने मूंछ बिना अनुमति रख सकते हैं, लेकिन सिख समुदाय के पुलिसकर्मियों को छोड़कर अन्य सभी को दाढ़ी रखने के लिए विभागीय अनुमति लेनी होती है। एएसआई इंतसार अली को 2 बार विभागीय अनुमति लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगातार विभागीय नियमों की अनदेखी के चलते एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। एएसआई इंतसार अली का कहना है कि वह नवंबर 2019 से ही अनुमति के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक विभाग से अनुमति नहीं मिल सकी है। जल्द ही विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत में दाढ़ी रखने पर दरोगा इंतसार अली को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। एसपी का कहना है कि बिना इजाजत दाढ़ी रखने के लिए मना किया गया था, लेकिन इंतसार नहीं माना। एसपी ने यह भी बताया कि फोर्स में दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती। अब सवाल यही से पैदा होता है कि पुलिस फोर्स में पगड़ी एवं दाढ़ी रखने वाले सिख भी हैं और माथे पर तिलक एवं हाथ में कलावा बांधने वाले हिंदू भी हैं। इन प्रतीकों से भी पुलिस फोर्स के कर्मचारी की धार्मिक पहचान होती है। क्या इसकी इजाजत है? अगर इसकी इजाजत नहीं है तब ऐसे अफसरों को सस्पेंड नहीं किया गया, और अगर इजाजत है तो कोई मुस्लिम दाढ़ी रखकर पुलिस फोर्स में क्यों नहीं रह सकता? ध्रुव गुप्त और वजी अहमद फारूकी सर, दारापुरी सर, देव प्रकाश मीना सर, आप लोग पुलिस सेवा में रहे हैं। क्या ऐसा कोई कानून है जिसके मुताबिक पुलिस फोर्स में नौकरी के दौरान दाढ़ी नहीं रखी जा सकती? वैसे मेरा मानना यह है कि पुलिस फोर्स में कार्यरत कोई भी शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो धार्मिक प्रतीकों को इस्तेमाल करता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंतखार अली को सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो दाढ़ी रखते थे और दाढ़ी को लेकर के उन पर टिप्पणी की गई। एसपी ने पहले उन्हें बोला कि आप अनुमति लीजिए। अनुमति वो लगातार अप्लाई करते रहे, उसके पीछे की बात भी बताऊंगा। पर
जहां देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो उस बीच एक संघी मानसिकता के एसपी एक इंस्पेक्टर के ऊपर इसलिए कार्रवाई कर देते हैं कि उन्होंने दाढ़ी रखी है। और इस खबर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो तिलक माथे पर टीका लगा करके फोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, वो अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, पर जहां सिख समुदाय के लोग हैं वो पगड़ी बांध करके दाढ़ी रख करके फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो पर एक मुस्लिम को दाढ़ी रखने पर सस्पेंड क्यों किया जा रहा है? और अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो धर्म से जोड़ करके फोर्स में चल रहे लोगों को भी सस्पेंड किया जाए, या धर्म को फोर्स में ना जोड़ा जाए, या फोर्स को धर्म में ना जोड़ा जाए। लगातार सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं और सवाल पूछा भी जा रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके हर एक नए दिन ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया जाता है जिससे एक खास समुदाय को टारगेट किया जा सके। खास समुदाय को टारगेट किया जा सके क्योंकि एसपी ने यह कदम उठाया एक मुस्लिम जो इंस्पेक्टर है इफ्तिखार अली उनके ऊपर, और इसके बाद जो है मीडिया बौखला गया और मीडिया जो है एसपी के समर्थन में खुल करके सामने आ गया। और अगर प्रिंट मीडिया की बात करूं तो उन्होंने इफ्तिखार अली को ही कटघरे में ला करके मुजरिम साबित कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि इफ्तिखार अली को एसपी ने पहले बोला था कि आप अनुमति लीजिए, अनुमति की अनदेखी की गई, फिर इसके बाद दाढ़ी रखने के चलते दरोगा को सस्पेंड कर दिया। कुछ एक ने तो इस तरीके की हेडलाइन लिखी कि मुस्लिम इंस्पेक्टर को दाढ़ी रखना पड़ा महंगा और उनकी अकड़ निकाल दी सिर्फ दाढ़ी रखने पर। तो ये किस तरीके की मानसिकता लोगों के जहन में भरी जा रही है और किस तरीके से इस्लाम और मुसलमान को कट्टरवादी साबित करने पर ये मीडिया लगा हुआ है। पर मीडिया कर्मियों ने एक ने भी जाकर के इफ्तिखार अली से बात करने की कोशिश नहीं की, पर सोशल मीडिया के जरिए ही उनका एक बयान सामने आता है जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि मैंने अनुमति बार बार लेने की कोशिश की पर मेरी अनुमति को बार बार अनदेखा किया गया, और जब मेरी अनुमति को नहीं सुना गया तो मैं आगे और समय लेता, पर उससे पहले ही मुझ पर एसपी ने कार्रवाई कर दी सिर्फ ये कहते हुए कि दाढ़ी रखने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और फोर्स में दाढ़ी रखने का भी प्रावधान नहीं है। इस हवाले के चलते इंस्पेक्टर इफ्तिखार अली को सस्पेंड किया गया सिर्फ मुस्लिम दाढ़ी होने के नाते। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हर सरकारी विभाग में एक संघी मानसिकता के लोग बैठा दिए गए हैं जिसके चलते बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और जब सरकार ऐसी हो और सरकार में बैठे हुए प्रशासन में लोग ऐसे हो तो आप सोच सकते हैं कि जब एक पुलिस ऑफिसर्स को नहीं बख्शा जा रहा तो उत्तर प्रदेश में आम लोगों के साथ किस तरीके का सलूक किया जाता होगा। मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।